चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। देखिए, ऑब्जेक्टिव के सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे पहला क्या देखा जाए? पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर्स क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? बोलिए। ऑप्शन में दिया हुआ है आवेश, चार्ज, बी में विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, सी में करंट, धारा, डी में एनर्जी, ऊर्जा। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है। आंसर क्या होगा? डी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है? बोलिए। एनर्जी का। ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। ऑप्शन में 1 जूल, 3.2, 19 जूल, सी में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, डी में 4.8 10⁻⁻20 जूल। कौन होगा ऑप्शन? आंसर सी। याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। थर्ड में लिखेंगे kWh is the unit of kWh मात्रक
होता है। ए में एनर्जी, ऊर्जा, बी में पावर, शक्ति, सी में वोल्ट, पोटेंशियल, विभव, डी में चार्ज, आवेश। याद रखिए। तो आपको पता है kWh किलोवाट आवर किसका है, एनर्जी का यूनिट होता है। आंसर में क्या लिखेंगे, ए, एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है। वन किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट वाट घंटा बराबर होता है, बराबर होता है। आंसर में क्या लिखेंगे, पहले ऑप्शन डाल दीजिए। सिक्सटी जूल, 3600 जूल, 3.6 इंटू 10⁵ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल है जी। तो कितना होगा आपको पता है 1 किलोवाट आवर, किलो मतलब 10 का पावर 3, आवर का मतलब क्या होता है 3600 सेकेंड। तो कितना हुआ 36 गुने 10 का पावर क्या हुआ 5, इधर खिसकाएंगे तो कितना होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बोलिए। 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी आंसर डी। मेरा आंसर क्या होगा, बोलिए, डी। The SI unit for electromotive force is विद्युत वाहक बल का SI मात्रक होता है। ए में न्यूटन, बी में न्यूटन कूलम, न्यूटन कूलम, सी में जूल,
डी में जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। कौन सा होगा बोलिए? विद्युत वाहक बल एक वोल्टेज है। विद्युत वाहक बल क्या है बोलिए? एक वोल्टेज है। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है बोलिए? वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? जूल पर कूलम या वोल्ट। पोटेंशियल विद्युत वाहक बल यानी पोटेंशियल का यूनिट होगा जूल पर कूलम या वोल्ट। इसलिए मेरा कौन सा ऑप्शन होगा? जूल पर कूलम। क्या होगा बोलिए? जूल पर कूलम। क्या होगा? जूल पर कूलम। सिक्स में लिखेंगे इफ टू सेल्स having EMF E1 and E2 and internal resistances R1 and R2 are connected in parallel combination the equivalent EMF is ऑप्शन में E1 R1 प्लस E2 R2 बाई R1 प्लस R2। बी में E1 प्लस E2। सी में E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। डी में E1 R1 E2 R2 बाई R1 R2। तो कौन सा ऑप्शन है? आपको पता है जब दो सेल E1 और E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 हो, पैरेलल में जोड़ते हैं तो आपका इक्विवेलेंट EMF पढ़ाए हुए हैं E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2 होता है। आंसर सी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा बोलिए? सी। इसका हिंदी लिख देते हैं। यदि दो सेलों का विद्युत वाहक बल E1 एवं E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 एवं R2 हो एवं इसे समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो
तुल्य विद्युतवाहक बल का मान होगा। तो कौन सा अभी बताए हैं, क्या होता है E1R2 प्लस E2R1 बाई R1 प्लस R2, यानी आंसर क्या होगा मेरा सी, याद रखेंगे। If the potentiometer measures the balance points for cells E1 and E2 are as L1 and L2। हो गया। फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। रिलेशन इज करेक्ट यदि E1 तथा E2 सेल के लिए संतुलन बिंदु क्रमशः L1 एवं L2 पर प्राप्त हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है। ए में E1 L1 E2 L2, बी में E1 L1 स्क्वायर E2 L2 स्क्वायर, सी में E1 बाई E2 L1 बाई L2, डी में E1 प्लस E2 बराबर L1 इंटू L2। तो कौन सा ऑप्शन सही है बोलिए, सी नंबर बताए हुए हैं। E1 बाई E2 बराबर क्या होता है L1 बाई L2। E1 बाई E2 बराबर क्या होता है बोलिए L1 बाई L2। फिर क्या आपको
व्हीट स्टोन, ब्रिज मेजर्स व्हीट स्टोन सॉरी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज मेजर्स संतुलित व्हीट स्टोन सेतु मापता है। ए में लो रेजिस्टेंस निम्न प्रतिरोध, बी में हाई रेजिस्टेंस उच्च प्रतिरोध, सी में लो एंड हाई रेजिस्टेंस निम्न एवं उच्च प्रतिरोध, डी में नन ऑफ दीज कौन होगा बोलिए? दोनों को मेजर करता है। लो एंड हाई रेजिस्टेंस दोनों को मेजर करता है। क्या करता है बोलो? दोनों को मेजर करता है, लो एंड हाई रेजिस्टेंस। तो आज का हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, फिर कल हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।